हाँ जी बेटा देखना प्लीज डाउट बताना अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में से था लास्ट एक्सरसाइज में से थी। अब ये बताना बेटा सी एक्सरसाइज के डाउट फर्स्ट फाइव बताओ फर्स्ट का सेकंड पहले आपको याद करो तो थर्ड क्या था द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x रेज़ टू पावर 1 by n और ये कंप्लीट नंबर क्या होना चाहिए बेटा इररेशनल नंबर कंप्लीट क्या होना चाहिए इररेशनल नंबर और x क्या होना चाहिए रैशनल नंबर। आपने √10 और √145 के फैक्टर बनाए 2 into 5 145 के बेटा ये आ गई आपकी 5 into 29 नहीं आ रहा 5 into 29 आ रहा यस 5 into 29। अब बेटा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कोई नहीं बन रहा। अगर आपने कंबाइन भी किया 2 into 5 into 5 into 29 5 का बन गया पेयर 2 और 29 का पेयर नहीं बना दैट मींस इररेशनल नंबर है ये। आपको ये क्लियर हो गई इररेशनल नंबर है। अब आपने क्या किया √10 into 145 1045 तो 1045 रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकते हो। सॉरी ये आएगा बेटा 1450 रेज़ टू पावर क्या ये फॉर्म बन गई अंदर रैशनल नंबर पावर 1 by n पूरा नंबर इररेशनल देयरफॉर इट इज अ सर्ड ये सर्ड है। क्लियर आपने सिंपल सबसे पहले स्टेप क्या करना सोल्व करके इररेशनल नंबर आ रहा है और वो ये फॉर्म बन गई है देन इट इज अ सर्ड। क्लियर आगे डाउट आपको डाउट हो सकता थर्ड पार्ट सेकंड समझ आया बेटा। आगे डाउट का नाम फोर्थ का थर्ड आपका फर्स्ट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बेटा ध्यान से देख लो 5 plus √7 multiply by 2 plus √5 अब मल्टीप्लाई करोगे बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कैसे करोगे 5 को दोनों के साथ फिर √7 को दोनों के साथ करो बेटा 5 को दोनों के साथ करोगे 5 into 2 10 5 into √5 5 अब करो बेटा 7 को √7 into 2 √7 into √5 √30 क्लियर इज इट क्लियर बेटा। अब आप चेक करना ध्यान से ये ऐड नहीं होगी पहली बार टर्म्स ऐड कब होंगी जब वो लाइक टर्म होगी लाइक टर्म मतलब सेम रूट वाली टर्म सेम रूट में अगर यहाँ पे 10 √5 होता ना तब ये 15 √5 बनेगा। अब यहाँ पे सारी टर्म अलग अलग हैं ये विदाउट रूट वाली टर्म है ये √5 वाली टर्म है √7 वाली टर्म है और ये √35 सारे अलग अलग हैं कोई टर्म किसी के अंदर ऐड नहीं होगी दिस इज एन आंसर। ठीक है एक थर्ड पार्ट आउट बेटा आपका √3 हाँ जी पीछे आंसर कर दिया वो √3 plus √2 का होल स्क्वायर क्या लगाओगे इसके ऊपर a plus b का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर into 2 into √3 into √2 हो जाएगा बेटा। आगे डाउट हाँ जी 6 7 हो गए दोनों यस सर 7 डाउट होगा 7 6 में क्या करोगे पहले बेटा जब भी रूट में से नंबर बाहर निकालते हो पेयर बना के सिंगल बार आ जाता बट जब रूट के अंदर लेके जाना नंबर तब सिंगल नंबर 2 टाइम अंदर मल्टीप्लाई होगा। एग्जांपल देखना कैसे √12 है 12 के फैक्टर बनाया आपने
2 इंटू 3, ये क्या बन गया 2। तो पेयर बाहर आया सिंगल टाइम, बट अगर 2√3 गिवन है आपको, 2 को अंदर लेके जाना है, तो 2 अंदर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 √12। क्लियर? सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। पहले 4 अंदर लेके जाओगे, 4 दो बार जाएगा अंदर, 4 इंटू 4 इंटू 3 √17 सेम, 5 अंदर जाएगा 2 टाइम्स, 3 अंदर जाएगा 2 टाइम्स, √26। असाइनिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा नंबर जो होगा वो लिख दोगे, फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। सेम टाइप का क्वेश्चन है 7, डिसेंडिंग ऑर्डर। बताओ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा कि छोटा? हाँ जी, बड़ा। डिसेंडिंग दैट मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा फिर छोटा। आपको यहाँ पे भी सारे टर्म्स के अंदर ऊपर रूट लेके आना है। रूट क्यों लेके आना बेटा? कोई टर्म्स विदाउट रूट वाली है, कोई टर्म्स रूट वाली है, तो आपको पता नहीं लगेगा कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। सबके ऊपर रूट बना लो, जो बड़ी वैल्यू होगी वो बड़ा आंसर होगा, उसका जो छोटी होगी उसका आंसर होगा। तो बेटा 9 को रूट किसका रूट होता है? 81 अंडर रूट ऑफ 81 अपॉन 7। क्लियर? फर्स्ट टर्म समझ आई? आप बताओगे 5 अंदर जाएगा बेटा, कैसे जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाय। क्लियर? पक्का? नेक्स्ट नंबर बेटा 5 अंदर जाएगा फिर से 2 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 3। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे तो रूट ही है, 8 अकेला, इसको क्या लिख लोगे? अंडर रूट ऑफ 64। इज इट क्लियर? एंड लास्ट 2 अंदर जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 6 बाई 7। इज इट क्लियर? सबके ऊपर रूट आ गया बेटा। जो नंबर अंदर बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, जो वैल्यू छोटी होगी वो आंसर छोटा है। अब देखो बेटा 81/7 नियर अबाउट 11.5, 1 डेसिमल प्लेस तक होता है। 5 इंटू 5 इंटू 2 बाई 3 16.6 नियर अबाउट। क्लियर? अंडर रूट 75 अंडर रूट 64 अंडर रूट 3.4। ये समझ आ सबको कैसे लिखा मैंने? डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, एज इट इज ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके। अब बेटा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे बड़ा पहले बड़ा आएगा, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? √75 सबसे पहले, देन √64, देन 16.6, देन बेटा 11.5, एट लास्ट 3.4। अब आप बेटा ध्यान से देखो, √75 कौन सा नंबर था स्टार्टिंग में? थर्ड नंबर वाला। थर्ड पे कौन सा है? 5 अंडर क्लियर? √64 8, दैट मींस ये वाला 8 आ गया। 16.6 सेकंड वाला बेटा 5 इंटू 2/3। 5 छोटा मत लिखना, अगर आपने 5 छोटा लिखा तो ऐसा लगेगा 52। 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 है यहाँ पे 11.5। फर्स्ट नंबर इट विल बी 9/√7। और बेटा सबसे छोटा लास्ट 3.4 ही है, ये भी लास्ट में था पहले भी। 2 अंडर 6/7। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? एनीवन डाउट? बच्चे प्लीज देख लो, किसी को भी डाउट तो बताओ। करे आगे बेटा आपने रैशनलाइज करना है हर क्वेश्चन के अंदर। 2-3 क्वेश्चन करेंगे अच्छे से डिटेल में, जिनको रैशनलाइज कम आता है अच्छे से सीख लो। ये क्वेश्चन पक्का आना है और बहुत इजी है। डाउट बता दो, किसी कोई डाउट है तो? 9 क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। अलग अलग रैशनलाइज करके करना है या एलसीएम लेके? अलग अलग करके करना है। 9 किस का डाउट है बेटा? ध्यान से देखना, अलग अलग करें रैशनलाइज। जब भी आपको लगे ना बड़ा क्वेश्चन, आप अलग अलग रैशनलाइज करो। वैसे तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो,
बट आपको अलग अलग करने की लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट ज़्यादा रखेंगे। 2√3 माइनस 3√2, ठीक है बेटा पहला नंबर। आप बताओगे बेटा मैं यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये रैशनलाइज हो। 2√3 प्लस वैल्यू, बेटा जो भी साइन यहाँ पे होगा साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम नंबर ऊपर आएगा, सेम नंबर ही आपका क्लियर, कितनी बात क्लियर। अब बेटा 5 इंटू दिस एज इट इज लिख दोगे, 5 इंटू 2√3 प्लस 3, ठीक है। आगे बेटा नीचे देखना क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बेटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी a प्लस बी, व्हाट इज इट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू 2√3 a स्क्वायर माइनस 3√2 होल स्क्वायर। क्लियर, ये सब समझ आया सबको। आप पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखोगे देन आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखोगे। हाँ जी, 5 इंटू 2 10√3 प्लस 5 इंटू 3 15√2। अब कई बच्चे गलती यहाँ पे भी कर देते हैं, ये 5 को 2 के साथ भी 5 को 3 के साथ, अरे एक ही टर्म है ये, एक के साथ करते हैं मल्टीप्लाई बहुत है, ये नहीं करना, पहले 5 इंटू 2 5 इंटू 3, ये नहीं करना। क्लियर, नीचे देखना बेटा 2√3 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4√3 का 3 4 का ये तो 8 है, 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 8 √2 का स्क्वायर 2 9 इंटू 2 18 12 माइनस 18। आपने ऐसे लिखना, आपने यहाँ पे लिखना पूरा स्टेप, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ठीक है। 12 माइनस 18 माइनस 6, क्लियर। बेटा ये माइनस आपको पता है डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इट विल बी माइनस 10√3 माइनस 15√2 डिवाइडेड बाय 6। ये आप ऐसे सोच लो, माइनस के साथ ऊपर मल्टीप्लाई किया, माइनस के साथ नीचे, नीचे माइनस खत्म हो गया, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इधर चला जाएगा। क्लियर, क्लियर, क्योंकि आपका माइनस है यार, डायरेक्ट ऊपर ले जाओ, अगर आपने ये समझना है माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करके माइनस नीचे, वो भी समझ बनना वही बेटा। ये आपका लेफ्ट पार्ट को रैशनलाइज करके, और राइट साइड क्या था बेटा बताओगे, 3/2√3 प्लस 3√2, मेरे ख्याल से यही है जो उसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। बेटा इसको रैशनलाइज करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 माइनस 3√2, वेरी गुड, 2√3 माइनस 3√2, 2√3 माइनस 3√2, इज इट क्लियर। बेटा 3 इंटू दिस, तो ब्रैकेट लगा लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ जी, 3 को करोगे दोनों के साथ, करो बेटा मल्टीप्लाई ध्यान से, 3 इंटू 2 6√3 माइनस 3 इंटू 3 9√2 डिवाइडेड बाय, सेम ही आ रहा, चेक कर लो, क्या नहीं समझ बताओ, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, ठीक है बेटा। a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2√3 होल स्क्वायर माइनस 3√2 होल स्क्वायर। क्लियर, क्लियर बेटा। ऊपर 6√3 माइनस 9√2 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू बेटा फिर से 12, ये 18, कितना आया माइनस 6। फिर माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस के साथ जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस 6√3 ये प्लस 9√2, नीचे बेटा 6। ये टर्म आई आपने फर्स्ट वाली को रैशनलाइज करके, ये टर्म आई बेटा आपको सेकंड वाली को रैशनलाइज करके। इतना क्लियर, दोनों के बीच में देखना साइन कौन सा है,
प्लस, अगर प्लस तो डायरेक्ट प्लस कर दोगे, माइनस ध्यान रखना जब भी बीच में माइनस होगा प्लीज ब्रैकेट लगाना मत भूलिए, माइनस वाले टर्म के आगे हमेशा ब्रैकेट लगाया, क्यों? क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा दोनों टर्म के साथ जाएगा। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, माइनस जो रखते हैं ना फर्स्ट टर्म के आगे रख देते हैं, आगे अंदर लेके नहीं करते, कॉमन मिस्टेक है बच्चों की। तो बेटा अब आप जब इनको ऐड करोगे एलसीएम कितना, एलसीएम कितना भाई 6, सीधा कर दो ऐड, एलसीएम 6 आया, करो बेटा -10√3 -6√3 -16, बेटा न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सीधा ऐड हो जाएंगे, आप ऐड करके सीधा लिखोगे, मैं सीधा ऐड कर रहा हूं, -15√2 + 9√2 -15 + 9 -6√2। मेरे ख्याल से समझ आ गया पक्का? बेटा कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से, माइनस भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, माइनस को कॉमन लो क्या बचेगा? अगर माइनस को कॉमन लेंगे बेटा बताओगे क्या बचेगा? माइनस को कॉमन लिया 8√3 + 3√2 नीचे बेटा 6, कुछ कटोगे क्या नहीं 1 ये बेटा इसको सोल्व करके बेटा आपके पास आ गया -1/, दिस इज अच्छा सॉरी √2 की वैल्यू पुट कर लिया, आपको गिवन है बेटा √2 √3 की वैल्यू गिवन है, चेक करो क्वेश्चन में पुट कर दो उसको, माइनस ऑफ 8√3 8 × √3 की वैल्यू 1.732 कितनी दी हुई वैल्यू, प्लस 3 × √2 की वैल्यू 1.414 वैल्यू पुट कर दो बेटा, क्वेश्चन में गिवन आपको √3 की वैल्यू √2 की वैल्यू, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है एज इट इज रखो, डिवाइड बाय माइनस को पढ़ा रहने दो, माइनस कुछ नहीं करना, माइनस बेटा ये मल्टीप्लाई करोगे 13.856 प्लस 3 × 1.414 4.242 डिवाइड बाय बेटा ये ऐड करना 18.098 डिवाइड बाय बेटा जब 3 से डिवाइड करोगे, अच्छा कई बच्चों को ना यहाँ पे डाउट आता है कि मैं माइनस ये डेसिमल वाले नंबर को 3 से डिवाइड कैसे करूँ? आप क्या करा करो अगर जिसको डाउट है, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, जिनको दिक्कत लगी वो क्या करो वो डेसिमल हटा के 1000 लिख दो, यहाँ पे एक बार के लिए 1000 लिख दो। अच्छा 18098 को 3 से डिवाइड तो कर ही लोगे, जो आपका आंसर आएगा 3 डेसिमल छोड़ के डेसिमल आगे शिफ्ट करो, फिर डिवाइड, ठीक है बेटा? कितना आ गया ये 6.032, दिस इज एन आंसर। समझ आया मुझे? किसी बच्चे को डाउट हो तो अभी बताओ, बिल्कुल अच्छे से मैंने रैशनलाइज किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, देन ये वैल्यू पुट करके आराम से सिर्फ आपसे ये मल्टीप्लाई करना होगा, आप कर लो, ठीक है? किया आगे देखो, टेंथ क्वेश्चन देखो बेटा, 10th और 11th दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रैशनलाइज करना लेफ्ट साइड को, फिर इक्वेट करना, कौन सा पार्ट कराओ बताओ, क्या हो जाएगा? हो गया आपका सबका? आगे डाउट बता दो जिनका है 12 डाउट है, 12 लास्ट में करेंगे, पहले बाकी बताओ डाउट। 15 क्वेश्चन देखो बेटा, 15 क्वेश्चन, x is equal to 2 minus √3, ये गिवन है बेटा, वैल्यू फाइंड करनी है आपने x minus 1/x। आपको याद हो मैंने आपको एक बात बोली थी, जब भी आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमेशा किस फॉर्म में करनी है, ब्रैकेट के अंदर करनी वाली बात, और रैशनलाइज फॉर्म होनी चाहिए, मतलब नीचे रूट नहीं होना चाहिए। क्या x नीचे रूट है, x सीधा पुट कर सकते हो, कर सकते हैं ना बेटा, x की वैल्यू तो डायरेक्ट पुट हो जाएगी। जब आप 1/x रखोगे, 1/x कितना आया
1/2 माइनस रूट 3। क्या आप 1/x की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे? नहीं कर सकते। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन में x की वैल्यू दी है, आपने x को डायरेक्ट रख सकते हो, बट 1/x नहीं रख सकते, x के नीचे वैल्यू नहीं रख सकते। क्यों? नीचे रूट है यहाँ, तो नीचे रूट आपको कभी भी पुट नहीं करना। देखो ये भी नहीं आएगा आंसर में कि फिर रैशनलाइज करके आ जाएगा, क्यों लेंथी करना क्वेश्चन। आपने 1/x निकाला, नीचे रूट आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं? तो जब भी नीचे रूट आएगा सबसे पहले इसको क्या करोगे आप? रैशनलाइज। क्या करोगे बेटा? कैसे करोगे रैशनलाइज? किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। मेरे ख्याल से समझ आ गई। पहले आपने x देखा, पुट कर सकते हो डायरेक्ट, सही है। 1/x निकाला, ये नहीं पुट कर सकते क्योंकि नीचे रूट आ गया, और ये रूट को रैशनलाइज करा आपने। करो बताइए सॉल्व। 2 प्लस रूट 3 नीचे कितना आएगा? क्या करना, कितना आ रहा नीचे? a प्लस b माइनस b, 4 माइनस 3 1 लिख लीजिए रूट 3। a स्क्वायर दैट मींस 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1। आप लिख के दिखाओगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया, 1 नहीं लिख दी। x की वैल्यू आ गई, 1/x की वैल्यू आ गई। अब बेटा दोनों वैल्यूज क्या करोगे आप? सब्स्टिट्यूट करो बेटा। यहाँ ब्रैकेट लगा के ध्यान से, x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 माइनस माइनस 1/x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3, तो पूरे का क्यूब। बेटा वैल्यूज ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर आपने माइनस ब्रैकेट नहीं लगाई तो कल तो मेरे आंसर बहुत आ जाना। बहुत बच्चे करते भी ऐसे। अब करना, ब्रैकेट ओपन करोगे, 2 माइनस रूट 3, ये माइनस अंदर लेके जाओ, क्या बनेगा? माइनस 2 माइनस रूट 3। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई होगी ना, तो यहाँ पे माइनस अकेला 2 के आगे रह जाता आपका, रूट 3 के आगे जाने नहीं। समझ आ रही बात? अब बेटा कुछ कट रहा है, तो कट गया, क्या बचा? माइनस रूट 3 माइनस रूट 3, क्या होगा बेटा? ये माइनस 2 रूट 3 का क्यूब। अब क्यूब करो बेटा, कैसे आएगा ये? माइनस का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8। कई बच्चों को डाउट आता है रूट 3 का क्यूब। वैसे 3 रूट 3, जिनको नहीं पता वो सुन लो, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, क्यूब का मीनिंग यही होगा 3 टाइम्स। अच्छा रूट 2 रूट 3 रूट 3 कितना आ गया? 3, तो इट विल बी 3 रूट 3। फाइनल आंसर माइनस 24। इज इट क्लियर? किसका डाउट था? समझ आया बेटा? इधर भी था, पता लग गया? आगे करना डाउट 16 में डाउट है? 16 किसका डाउट है? पहुंचे नहीं? कर लिया तक? बॉयज ने कर लिए? कर लिए? हो गया 16? 17 नहीं हुआ? किसी का डाउट नहीं है? इधर हो गया बेटा सबका 17? हाँ जी 15 तक किया आपने, वही ना 17 इधर कर लिया? ट्राई नहीं किया? हो गया? पक्का? बताओ अभी कैसे करें? क्या करेंगे पहले? रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1, क्या करेंगे बेटा? रूट 3 माइनस 1 ये होगा बेटा। पहले आपको x गिवन है, पहले आप इसको रैशनलाइज करोगे। क्लियर? करो बेटा, क्या है नीचे क्या आएगा? a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर d माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा आप बताओ? रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1। आपने कर लिया ना, इसलिए पूछा, इतना पूछना नहीं था। रूट 3
क्या रूट 3 बचेगा? मल्टीप्लाई रूट 3 बचेगा। क्या कर रहा है यार? चलो रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर आएगा भाई। सेम टर्म मैंने चेक करो बिल्कुल, दैट मींस कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब बेटा ये a माइनस b का होल स्क्वायर, बोलो बेटा इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। नीचे बेटा क्लियर? पता नहीं कैसे रूट 3 जा रहे हैं ये ना, सही बताइए। हाँ सामने किया अभी तो क्या कर दिया रूट 3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2। अगर बताना 4 माइनस 2 लिख देंगे नहीं पक्का बेटा 4 माइनस 2 होगा या नहीं? आपको मैंने बताया था सेम टर्म वाली रूट वाली माइनस होंगे, अदरवाइज नहीं। ये माइनस नहीं कर सकते, बहुत बच्चे यहां पे कर देते हैं ये 2 रूट 3 बाय 2 इधर रूट 3 आ जाता है उनका। रैशनलाइज करके प्लीज ये इसका दर्द मत करना लास्ट में, क्लियर? अच्छा कुछ कॉमन आएगा, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल, क्या बचेगा 2 माइनस रूट 3। x की वैल्यू आ गई 2 माइनस, क्लियर? अब बेटा आप y को भी रैशनलाइज करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं y आपका आएगा 2 प्लस रूट 3, ना क्लियर? x भी आ गया y भी आ गया। डायरेक्ट आपको वैल्यूज क्या करनी है सब करो बेटा। x की वैल्यू कितनी 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस रूट 3 सॉरी x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 y की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 प्लस y स्क्वायर ना आएगा बेटा 2 प्लस रूट 3 का इतना समझ आया सबको? बेटा सिंपल आपने ओपन करना है a माइनस b का होल स्क्वायर करो बेटा अपना a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। इज इट क्लियर? आगे बेटा 4 इंटू ये देखना यहाँ पे a माइनस b a प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 3 का, क्लियर? प्लस लास्ट में बेटा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू रूट, क्लियर? करो बेटा सब 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7 माइनस 4 रूट 3। ये बेटा कितना देखना 1 4 इंटू 1 4। ये बेटा कितना 7 माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस का 4 माइनस का, ठीक है? याद करो बेटा ये 18 दिस विल बी आंसर। समझ आ सबको? पक्का? सेम x को रैशनलाइज करोगे y को रैशनलाइज करोगे या फिर करोगे वैसे और इजी। आपको रैशनलाइज करके करवाया था पहले, रैशनलाइज करके किया था, बट सिर्फ ये क्वेश्चन विदाउट रैशनलाइज हो जाएगा। सिर्फ ये क्वेश्चन रैशनलाइज करने में टाइम लगेगा ना, वो भी करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन सुनो क्यों हो जाएगा। आपको x into y करना है, क्या ऊपर रूट है कोई नहीं है, होता तो भी कोई दिक्कत नहीं आपको। जब नीचे भी टर्म्स का आप मल्टीप्लाई करोगे क्या रूट खत्म हो जाएगा? यस। देखना a माइनस b a प्लस b सेम टर्म्स है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो बेटा 5 into 1 upon 5 minus 2 root 3 1 upon 5 plus 2 root 3 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन है सर ये, पहले हमने ऐसे नहीं किया था, पहले हमने इसको रैशनलाइज करके ही किया था, याद होगा आपको।
बट देखना डिनोमिनेटर का सेम, सिर्फ साइन का फर्क है। करेक्ट वैल्यू पुट कर दो, चेक करना आंसर आ जाएगा। 5 × 1 5 a minus b a plus b a square minus b here 5 upon 25 minus 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 4 3 जा 12 तो 5 upon दिस इज कितना इजी हो गया। और रैशनली करते फिर भी टाइम तो लगेगा, पर ये गलत नहीं है, आपको पता सही वैल्यू पुट किए कर सकते हो। ठीक है बेटा, आगे 19 कैसे करेंगे? डाउट है या हो गया भाई? हो गया सर। किसी का डाउट है? करेंगे क्या आप इसमें? करेंगे x को रैशनलाइज करके बताओ कि डायरेक्ट वैल्यू क्या आई है? 5 माइनस 2 रूट 6 बेटा कर लेना आप रैशनलाइज। 3 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 2 नीचे 1 आ जाएगा, माइनस कर सभी 3 माइनस रूट 2 3 माइनस रूट 2 नीचे 1 ऊपर ही आएगा। y की वैल्यू 5 प्लस 2 रूट 6 x और y आता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x क्यूब प्लस y क्यूब। हाँ जी याद है कैसे करेंगे? x क्यूब प्लस y क्यूब x plus y x square minus 8 x सुनो, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, होल क्यूब का फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, होल क्यूब लगाते हैं, थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। x क्यूब प्लस y क्यूब को x प्लस y के फॉर्मूले में आता है, कोई फॉर्मूला आता है? अगर आपको ये नहीं आता सुनना है आपको, x प्लस y का होल क्यूब बताओगे क्या होता है? x प्लस y का होल क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y। यहाँ से क्या होगा क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है, क्योंकि बेटा अगर x की वैल्यू पुट करोगे ना a माइनस b का होल क्यूब फिर a प्लस b का होल क्यूब बहुत लेंथी होता है, यहाँ से थोड़ा इजी होता है। आपने ये फॉर्मूला लगाया x प्लस y की वैल्यू बता सकते हो, यहाँ से इतनी है, इनको ऐड करना बेटा 10 ये ऐड करो 10 क्या करो माइनस का 2 रूट 6 प्लस का 2 रूट 6 बेटा ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू ऐड करो इनको x प्लस y 5 प्लस y 10 प्लस माइनस का 2 रूट 6 प्लस का 2 रूट 6 x प्लस y की वैल्यू कितनी आई 10। तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो, बहुत इजी आंसर आएगा। 10 का क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब आपने फाइंड करना है 3 इनटू x y की वैल्यू निकालो पहले यहां से x इनटू y करना बेटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 रूट 6 5 प्लस 2 रूट 6 ये देखो कितना आ रहा है 1 आ रहा है 25 माइनस 24 1 x y की वैल्यू 1 x प्लस y की वैल्यू, तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी है। 10 का क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 30 बेटा x क्यूब प्लस y क्यूब कितना आ गया यहाँ से 9 आंसर। दूसरा मेथड लेंथी वाला कुछ क्या करते हैं x की वैल्यू पुट करते हैं y की वैल्यू, वहां से भी सही आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा, तो थोड़ा लेंथी हो। ये मेरे ख्याल से इजी समझ आ पक्का। लास्ट क्वेश्चन रैशनलाइज करके कर लो अलग अलग। अब 12 क्वेश्चन का आपको जो डाउट है हो गया 12 यस किस किस का डाउट है देखो 12 क्वेश्चन लिसन कर ध्यान से। 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस 2 ये दिया हुआ कितने टर्म्स आ नीचे 3। अब 3 टर्म्स में से 2 टर्म की गलती ले लो आप, कोई बच्चे गलतियां करते हैं वो सुन लो, इसको एक नहीं ले सकते ऐसे, ये गलत है। अगर एक लेना है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा रूट 3 माइनस 2 फिर एक ले सकते हैं। अब एक टर्म ले सकते हो, ये एक नहीं हो सकते क्योंकि बाहर माइनस है। क्लियर। अब आप ऐसे भी मत करो,
क्या करो सिंपल सी बात, दोनों रूट पर डाल देना बेटा, तुम पे एक काम करो, ये ठीक है, कर सकते हैं। a प्लस बी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, √5 माइनस √3 माइनस 2, √5 माइनस √3 माइनस, ये ब्रैकेट में नहीं लगा देते, क्लियर। ये टर्म से आपने कोई भी दो को एक ले लो, मैंने इनको दो ले लिया, आप इनको दो भी ले सकते हो, फिर माइनस को लेके, तो वो बच्चे गलती करते हैं, ये ज्यादा बेटर, क्लियर। अब करो बेटा मल्टीप्लाई, कौन सा मल्टीप्लाई करो, सेम √5 माइनस √3 माइनस 2, नीचे ध्यान से देखना क्या है, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस √5 माइनस √3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये स्टेप बताओ बेटा, समझ आया पक्का, इसी सिंगल बच्चे को बिठाओ, आगे बताओ ऊपर एज इट इज √5 माइनस √3 माइनस 2, नीचे बेटा क्या आएगा बताओ, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर सीधा लिखो क्या आएगा, √5 का स्क्वायर, चलिए √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 into √5 into √3 माइनस, प्लीज गलती क्लियर, मैं हर स्टेप लिख रहा हूं ताकि आपकी गलती ना हो। √5 माइनस √3 माइनस 2, नीचे बेटा √5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 5 प्लस 3 माइनस 4, या 4 माइनस, ये कितना बेटा 2√, क्लियर। अब बेटा नीचे रूट 3 आ गया, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लास्ट में ऐसे नहीं किया था ना, पिछली बार ऐसे किया था, √5 प्लस 2 को एक लिया था, कोई भी दो पे एक ले सकते हो, कोई भी ऐसे ठीक है वैसे। अच्छा अभी यहाँ पे देखना, दो फैक्टर यहाँ 2 कॉमन लेके फिर रैशनलाइज करना है या डायरेक्ट रैशनलाइज करना है, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करो, क्या करोगे बताओ बेटा, फिर 4 प्लस 2√15, 4 प्लस 2√15, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होंगी, कॉमन नहीं लेते तो आप ले लेते तो थोड़ा इजी रहता, कोई बात नहीं करो, आपने ऐसे बोला ऐसे, क्लियर। अब बेटा ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, बहुत करो, पहले √5 को 4 के दोनों के साथ या 4 को तीनों के साथ, आप बताओ कैसे, 4 को 4 को तीनों के साथ करो बेटा, 4 को तीनों के साथ करो पहले मल्टीप्लाई, 4 into √5, 4 into minus √3, minus 4√3, 4 into minus 2, minus, क्लियर। अब बेटा 2√15 को तीनों के साथ, 2√15 into √5, 2√15 into 5, 75, मेरी ख्याल से समझ आ रहा है। आगे बेटा 2√15 into minus √3, पहले माइनस आ गया, साइन माइनस का आएगा, 2 बाहर है, 2 भी आ जाएगा बाहर, अंदर रूट में क्या आएगा 45, पक्का, 15 into 3 √45। आगे लास्ट देखना 2√15 into minus 2, minus 4√15, नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे क्या आएगा a minus b, a plus b, a square minus b square, a square minus 2√15 का, इतना क्लियर है बेटा, पक्का। अब बेटा 4√5 का √5 और छोटा होगा, ये होगा 4√5 को जगह 4√3 एज इट इज, कुछ नहीं कर सकते इसका, 8 सेम एज इट इज। अब सुनो बेटा ध्यान से, अभी तीनों स्टेप्स को ध्यान से सुनो, √75 को ब्रेक करके छोटा करके बताओ क्या, 5 into 3, जिनको नहीं पता वो सुन लो, √75
5 इंटू 5 इंटू 3 लिखोगे। ये पेयर क्या बनेगा बाहर, क्या बनेगा बेटा ये, तो रूट 75 की वैल्यू 5 रूट 2। इतना क्लियर। इतना क्लियर बेटा, रूट 75 की वैल्यू 5 रूट 3 तो बाहर 2 है 10 रूट 3 10 रूट 2। इतना बताओ क्लियर है सबको। रूट 45 की वैल्यू 3 रूट 5 3 रूट 5 इंटू 2 6 रूट 5 माइनस प्लस सॉरी माइनस रूट 15 के फैक्टर नहीं ब्रेक होंगे क्योंकि 3 इंटू 5 सिंगल सिंगल टाइम है। 4 रूट 15 ऐसे प्लीज। नीचे देखो बेटा, नीचे देखो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 15 60। क्लियर क्लियर करो बेटा सॉल्व। 4 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 minus 4 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 minus 2 root 5 माइनस 2 रूट 5। क्लियर। ये सॉल्व कर दिया आपने, कड़ी नहीं करनी, मैं वैसे कट कर रहा हूँ। रूट 3 वाली टर्म माइनस 4 रूट 3 प्लस 10 रूट 3 प्लस 6 रूट 3। क्लियर। आगे बेटा माइनस 8 अकेला है, इधर रूट वाली टर्म एज इट इज, रूट 15 वाली टर्म अकेली बेटा रूट। नीचे बेटा माइनस 44 बेटा, ऊपर से कुछ कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आ रहा है, नीचे माइनस खत्म करने के लिए माइनस भी कॉमन ले लो। -2 अगर आपने कॉमन लिए तो प्लीज ध्यान से बताना क्या बचेगा। क्या बचेगा बेटा, -2 कॉमन लिया तो 5 -3 प्लस 4 प्लस 2 root 15 दो चीजें इकट्ठी करनी है, साइन सारे चेंज हो जाएंगे और 2 सब में से कॉमन आ जाएगा। नीचे बेटा -44 ये कट करो 1/20 तो ये फाइनल आंसर विल बी, इसका ब्रैकेट बेटा यहाँ पे 1/20 चेक करना आंसर सही है। इज इट क्लियर, दिस इज एन आंसर। और भी डाउट किसी बच्चे का तो प्लीज कल आपका मीन मीडियन का और फर्स्ट चैप्टर सारा करवा दिया आपके सामने भी, प्लीज करके लेके आना, कल टेस्ट होगा भी अच्छे से।